सफ़र जारी है फतेहपुर से बिलासपुर। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। मानपुर आ चुका है। गूगल मैप में मानपुर उत्तराखंड बता रहा है, जबकि ये एमपी में है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। एक मानपुर और है इंदौर में। इसराइल भाई, शाम को 4 बज गए हैं, 4:30 बज गए हैं। हाँ, अब चाय के बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो चाय देखा जाएगा। ढाबे की वजह से रुके हैं ना। अच्छी कोई ढाबा दिखा, वहाँ कड़कदार चाय बनती है ना। तुम देखो, मैं तो गाड़ी नहीं, हम तो देख रहे, दिखा नहीं कोई ढाबा। चाय की तरफ तो हमें भी लगी चाय है। ये क्या चाय बना रहा है? ये ना, आधा तो 2 लोगों को उसमें मिला होगा। सिटी में आ गई, वहाँ भी लेकिन गाड़ी पार्किंग तो जगह नहीं। मिल जाएगी जगह, मिल जाएगी तो चल जाएगी। कब आना हो रहा है। पगले हैं तीनों। बस स्टैंड रोड, मानपुर, उत्तराखंड 24। पता नहीं क्या है। 4:25 पे पहुंचा हूँ, क्योंकि चाय पीना था। बहुत ज़ोर नींद आ रही थी, और यहाँ पर मैंने 20 मिनट का स्टॉप लिया है, 18 या 20 मिनट का। उसके बाद फिर निकल रहा हूँ यहाँ से। बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाया था। बाईं तरफ वाली रोड में रीवा है 132 किलोमीटर, और व्यवहारी 45 किलोमीटर, सिंगरौली 218 किलोमीटर। लेकिन मुझे सीधा जाना है, यानी दाईं तरफ शहडोल रोड पे, जो आगे से राइट मोड़ जाता है। 67 किलोमीटर शहडोल है यहाँ से। तालाब के पास बैठ के बढ़िया धोना मांजने और खाते उगाते सब गए थे सर, कि वही नाश्ता टॉप पे गए। सुना था 3 दिन लगा दिया था। बस वाले ने 3 दिन लगाया था पहुंचने में। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये नदी मतलब समय ज़्यादा लगा था नदी में। जब टाटा की बारात गई थी, हाँ, तो 3 दिन में पहुंची थी क्या? नहीं, काजी मछली। खालू का मूड खराब हो गया था, रास्ते भर चावल बना बना के खिलाए गए, और जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ भी चावल दे दिए, दाल चावल। अच्छा, हमारे यहाँ गए थे। हाँ, बहुत जोर मूड खराब हो गया था उनका। फटने वाले थे, लेकिन किसी ने रोक लिया। गफूर मोटू भी थे, शहीद काबू सबसे ज़्यादा डरते हुआ। और एक किसका नाम होता है, एक गए तो बोलते एक बित्ता बस
का बचा हुआ था, मतलब खाई की तरफ गिरने के लिए। इतनी पतली रोड थी क्या? हाँ उस समय डबल नहीं था ना, डबल नहीं थी? डबल नहीं थी। ये तो अब जाके बनी, हम लोग की शादी हुए 32 साल हो गए। यानी पासिंग, अगर पासिंग किया कोई सामने से गाड़ी आ जाए हाँ, तो खतरा तो होता था। खतरा होता था। एक गाड़ी रुके या आगे पीछे करे तो एक गाड़ी निकले फिर दूसरे निकले। अब तो ये डबल हुआ है रोड। जैसे अभी फॉरेस्ट वाली से आ रहे थे। हाँ हाँ जहाँ जी फॉरेस्ट वाली से वैसे रास्ता था पहले। दाएं मुड़े। बावन लेफ्ट राइट है। माउंट हाँ। गूगल से निकाल सकते हैं। हाँ, बहुत। आराम से निकाल आता है कितना लेफ्ट है कितना राइट है। इस रोड पे गूगल का दिया गया टाइम कवर नहीं होता है। जो हम रेस्ट लेते हैं वो कवर नहीं हो पाता। ये बकरी आ गई सामने, पता नहीं बाहर है कि अंदर है। नहीं, अंदर है। निकल जाएगी नहीं, डिस्टर्ब कर रही है। आपको। हाँ, कोई कागज है क्या? चली गई है। निकल गई। कि डर रहा है मकड़ी से। हाँ? ध्यान उसी तरफ जा रहा होगा ना बार बार। नहीं नहीं, वो सामने थी तो सामने देखते रहते हैं ना, अच्छा तो वो दोनों आंखें उसकी उसी पे के पास आ जाती थी। जबलपुर जबलपुर। पीछे बात चल रही थी, बहुत पुरानी बात थी। हमारे खालू थे, वो अपने लड़के की बारात लेकर गए थे बिलासपुर, और उनकी आदत थी, वैसे यूपी वालों की ज़्यादातर पहले पुराने लोगों की आदत थी कि वो रोटी के बगैर खाना नहीं खाते थे, उनका पेट नहीं भरता था। और खालू की भी आदत थी कि रोटी ज़रूरी है, चावल मिले या ना मिले रोटी ज़रूरी है। रास्ते भर में बस वाले ने तो काफ़ी टाइम लगा दिया, और रास्ते में गाड़ी रोक के चावल वगैरह जल्दी बनते हैं ना, तो वो पका लिए जाते थे। तो खैर मजबूरी की हालत में तो झेल गए, और जब बिलासपुर पहुँचे और वहाँ पे दावत में उनको चावल मिला, दाल चावल, तो उनका मूड ख़राब, वो फटने वाले थे। तो किसी उनके बराबर की उम्र वाले ने रोक लिया उनको, समझा बुझा के। तो ये बात सही है कि बिलासपुर में दावत में दाल चावल चलता है। अभी तो खैर गोश्त और चिकन चलने लगा है, लेकिन वो भी दाल चावल के साथ में एक पीस मिलेगा। अगर बकरे का गोश्त है तो उसकी एक बोटी मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। चिकन है तो चिकन का एक पीस मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। बड़े का गोश्त वहाँ होता नहीं है, मिलता ही नहीं है। तो चाहे जितने पैसे वाले लोग हों, खाने में दाल चावल मिलेगा। ये चीज़ मैंने
नोट किया है, मैं 2 बार जा चुका हूँ वहाँ। ये मेरा तीसरा राउंड है। एक बार मुंबई से डायरेक्ट गया था और सेकंड टाइम मैं फतेहपुर से इलाहाबाद और इलाहाबाद से बिलासपुर की गाड़ी पकड़ा था, तुरंतो ट्रेन, और इस बार अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, यानी ये तीसरा टाइम है। बिलासपुर में तो एयरपोर्ट था नहीं पहले, और अभी सुना हूँ कि शायद कोई चालू हुआ है करीब में, वरना रायपुर जाना पड़ता था फ्लाइट से। ये कौन सा गांव है? पढ़ो। कठा। जहाँ चाय पी रहा था वो कौन सा था? राघव बाधवगढ़। गेट तो लगा था मानपुर का, मानपुर द्वार, तो बाधवगढ़ कैसे हो गया? बाधवगढ़ कस्बा है कि जिला है? कस्बा कौन सा जिला है? अनूपपुर। फुल कंफ्यूजिंग है। ज़िला अनूपपुर, कस्बा राघवगढ़, तो फिर मानपुर क्या है? वो भी उत्तराखंड, जबकि एमपी में चल रहा हूँ। देखो न। देख लो, 20, 30, 40 के स्पीड में चलेंगे तो टाइम तो लगने वाला है पहुंचने में। गाँव बहुत ज्यादा मिलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की जो जमीन है ना वो फुल हो चुकी है। 300 मीटर के बाद थोड़ा सा दाएं। बाहर कंट्री चले जाओ तो 100 किलोमीटर कोई आबादी नहीं मिलती है। थोड़ा सा दाएं। थोड़ा सा हम लोग दम्माम से जा रहे थे मक्का हज करने गाड़ी से, और वहाँ पे इस हिसाब से पेट्रोल पंप थे कि टंकी फुल करा लो और जैसे खाली होने वाली होगी एक पेट्रोल पंप आ जाएगा। अच्छा, वहीं पे आ जाए गाड़ी के पास। नहीं, अच्छा, इतने गाड़ी पास, पे जाएगी। मतलब इतना पास में मतलब। नहीं, बहुत दूर दूर थे। अच्छा, 400-500 किलोमीटर के बाद एक टोल प्लाजा, एक वो आता था, क्या बोलते हैं, पेट्रोल पंप। एक बार क्या हुआ कि कार्टर बिल्कुल एंड पे आ गया और पेट्रोल पंप का पता नहीं, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाया था अच्छा, कि दूर से लाइट दिख गई। अच्छा। तो वहाँ जो पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पे मस्जिद भी होती है और सुपरमार्केट भी होती है, यानी हर चीज़ खरीद सकते हो, और होटल भी होता है। एक ही जगह सारा काम हो जाएगा।
1996 में 1996 में मैंने हज किया था और दम्माम से गाड़ी लेकर निकले थे। हम लोग 4 लोग थे। तभी मुझे पता चला था कि यहाँ तो बहुत दूर दूर पेट्रोल पंप होते हैं। जो भी पेट्रोल पंप मिलेगा वहाँ पे टंकी फुल कराना पड़ता है। और कभी ऐसा होता था कि कांटा एकदम एंड पे आ जाता था और हवा टाइट होने लगती थी कि पेट्रोल पंप कब मिलेगा। सस्ता पेट्रोल था, 9 रियाल या 10 रियाल में टंकी फुल हो जाती थी और 1 रियाल 10 रुपए का था उस वक्त। पुरानी बात है। टाइम हो गया। चाय पीने के बाद आँख खुल गई। नींद को जाए तो होने लगी थी। इसराइल भाई, ये 5-6 कुत्ता एक जगह पे बैठे हुए हैं। कुछ बैठे हैं, कुछ खड़े हैं। क्या सोच रहे होंगे ये अपने मस्त है। कुछ तो सोच रहे हैं ना। अच्छा लग रहा है रोड में गरम गरम। इस गांव का नाम है छपरा टोला। छपरा टोला। लेफ्ट साइड में सुहागपुर गांव है और सीधा काली है। सीधा यानी राइट वाली रोड पकड़ेंगे तो काली गांव मिलेगा और इस रोड पे सुहागपुर है। काली और पाली में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, शायद पाली हो।
वाह क्या शानदार नज़ारे हैं, ज़बरदस्त। आरटीओ का खर्चा होता है, 1 लाख कुछ आया था। 8.5% पे लोन मिला था। ये गाड़ी पहली है मेरी और मुझे काफी अच्छी लगी। बाकी कंपेयर के बारे में मुझे पता ही नहीं कि दूसरी गाड़ी कैसे चलती है। डिजायर जैसे है ना। हाँ, इसकी सेफ्टी ऐसी है कि 500 किलो का भैंसा आके मेरे ऊपर गिरा था, मैं उधर बैठा था एक ऊपर और कुछ नहीं हुआ यार, कांच टूटा था। मैं सीट बेल्ट लगा के बैठा था। ये वाली गाड़ी नहीं थी। अच्छा, दूसरी। हाँ, मैं जब निकाला था तो उसके 6 महीने बाद सलमान मेरे ही देख के निकाला था। अच्छा, यही गाड़ी, मॉडल थोड़ा लो था, सस्ती वाली थी। तो उसमें बैठ के मैं फतेहपुर से कानपुर एयरपोर्ट जा रहा था। तो उसका जो है ड्राइवर का फोन आ गया, ड्राइवर था और वो यूं देख रहा था, यूं अच्छा, किसका है। तब तक भैंसा निकल के आ गया सामने। 120 पे गाड़ी थी। अच्छा, 120 पे। हाँ, वो जो फोन आया था मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये देख क्यों रहा है। अच्छा, या तो काटे या रिसीव करे, वैसे देखना नहीं है। हादसा हो गया वैसे। और ऐसे सलमान वाली गाड़ी। ड्राइवर ले गया सब। हाँ, इश्तियाक नाम था ड्राइवर। तो मैंने इसकी मजबूती देख लिया। अगर मारुति गाड़ी होती है ना तो मैं पीछे हो जाता। तो लहरा गई वो गाड़ी जब टकराया तो? नहीं, इधर पे रुक गई। रुक गई। हाँ, सब टकरा गए। ये कोना उसके पेट में लगा था। अच्छा, वो उछल के मेरे ऊपर गिरा था यहाँ पे। तो ये जो पिलर है ना, हाँ। ये तो बैंड हुआ था हल्का सा। अच्छा, और वो बोनट थोड़ा सा पिचका था क्योंकि उस पेट में जंपिंग हुआ था ना, उसका पेट फट गया था। पेट फट गया था। हाँ, लेकिन वो गिरा था दूर जाके और फिर उठ के चला गया अंदर जंगल में। आते लटक रही थी, मैंने देखा।